हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं जी चैप्टर नंबर 23 जो कि उचेगुक। उचेगुक बोलते हैं कोरिया में पोस्ट ऑफिस को। ये एक बड़ा मसलन ज़रूरी चैप्टर है कि आपको जब कोरिया में आप पहुंच जाएंगे तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पाकिस्तान सामान भेजना है, रिसीव करना है, और कोरिया में कोई दोस्तों से मसलन लेन देन कुछ चीज़ें गिफ्ट वगैरह, उसके लिए भी पोस्ट ऑफिस की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको इसकी हल्की फुल्की जो मसलन है ना, वो आपको आना चाहिए कि कैसे करना है ना। अभी बकायदा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है जी, ईएमएसरो फोनेशिल खोजियो। अब उसने ये अभी नीचे बाद में बताते हूँ, उसने यही बोला है कि क्या जो मसला है ईएमएस के थ्रू भेजना चाहोगे। उसने बोला ने योगुमी ओलमायो, कि उसका जो मसन योगुम बोलते हैं, किराया बोल रहे हैं, या मसन उसको बोल रहे हैं कि उसकी फीस कितनी है ना, कि उसकी मसन फीस कितनी लगेगी। अभी जो नीचे ग्रामर है वो पढ़ाई जाएगी नुंदे, फिर उनदे और नीउंदे। ये मसलन तीनों यूज होते हैं, नीचे इनके एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ क्या है। फिर जियो, उसके बाद वोकैबुलरी जो है वो आपको पढ़ाई जाएगी पो यानी कि उपयन, मसलन डाक खाने के रिलेटेड। और उसके बाद हाँ डाक पूछे को डाक खाना जो उपयन होती है, मेल यानी कि जो आपने हाथ भेजना है, पार्सल भेजना है, उसको उपयन बोलते हैं। उसके बाद है हंगू कोई उछे को सर्विस का कोरिया की जो मसल जो है वो पोस्ट ऑफिस की सर्विस जो है वो कैसी है ना। तो अभी उसके बारे में नीचे पढ़ते हैं, पहले वोकैबुलरी है। एक मिनट ठहर जाए। हाँ जी, अभी जो फर्स्ट वोकैबुलरी है वो क्या है जी, उफियन। उफियन क्वालियन उखवी, कि मसलन जो पोस्ट ऑफिस के रिलेटेड या जो आप पोस्टल मेल करते हैं, इंग्लिश में इसको मेल ही बोलते हैं, वो दूसरी मोबाइल पे मेल करते हैं वो वाली नहीं। मसलन जो आप पोस्ट, जो आप खत भेजते हैं, लेटर, कोई भी चीज वाया पोस्ट भेजते हैं, उसको, उसके रिलेटेड अभी वोकैबुलरी है। तो उसमें सबसे पहले क्या है जी, ये वर्ड है फ्योंजी फोंगथू। अब जिन लोगों ने पहले ये वो चैप्टर पढ़े उनको पता है फोंगथू किसको बोलते हैं। तो इसका एक्चुअल मीनिंग है वो क्या है, लिफाफा या शापर, पोंथू उसको बोलते हैं। फ्योंजी खत या लेटर। अब क्या है जी, कि जे ऐसा जो मसलन शापर या उसको बोल रहे हैं, लेकिन इधर इनवेल्प का तर्जुमा हुआ ना, है वही पोंथू ना, जो शापर आपने बोला था ना। तो जिसमें मसलन हाथ डालते हैं, जो बना होता है इनवेल्प टाइप ना, उसको बोलते हैं फ्योंजी पोंथू। या आपने इसी तरह लिखना है फ्योंजी पोंथू, माइंड में बिठा लेना। मैं वजाहत इसीलिए की है कि याद करने में आसान हो। उसके बाद क्या है जी, ये अब उसमें वही है, जो ऊपर उसने लिखा है ना कि जो लेटर है इनवेलप लेटर की, जिसमें हाथ डाल के आगे बंदे ने भेजना होता है। सबसे पहले उधर क्या लिखा है जी, फोनेनन सारम। फोनेनन सारम, फोने का होता है भेजना, फोनेनन सारम भेजने वाला, नुन लगे भेजने वाला बंदा या आदमी। फोनेन अनुसार भेजने वाला बंदा या सेंडर। फिर फलशिन इन, इसका भी मतलब सेम ही है, भेजने वाला बंदा या फिर सेंडर। उसके बाद इसके जो अपोजिट है वो क्या है, फन्नन सारम। फन्नन सारम के रिसीव करने वाला, फद होता है ना वसूल करना या रिसीव करना, फन्नन सारम रिसीव करने वाला शख्स, या फिर सूची इन, कि जो इस बंदे ने मतलब रिसीव करना, दोनों का सेम मतलब है। उसके बाद है ये ऊपर जो हम मोर लगाते हैं, स्टैम्प, उसको क्या बोलते हैं, ऊफ्यो। ऊफ्यो स्टैम्प को बोलते हैं। ये क्या भी लिखा है, ये भी एड्रेस लिखा है थेगू का ही, जिस सिटी में मैं भी इसी सिटी में रहता हूँ, सिटी का लिखा हुआ है। थेगू ख्वांग्योक्शी थलसोगु थलगु बोलदेरो। ये मतलब पूरा आगे एड्रेस लिखा है, नीचे उसका इल खोंकुओ किम जिनसू, और उसका नाम भी लिखा है ना, जिस बंदे रिसीव करना है। नीचे अभी ये उल्सन की तरफ भेज रहे हैं, उसका एड्रेस लिखा है। फिर उसका नीचे नाम वगैरह या कंपनी का एड्रेस नीचे दिया हुआ है। फिर उसके बाद है उफियन बोनो, पोस्टल कोड। जो हमारे भी जैसे अभी जिप कोड बोल रहे हैं, पोस्टल कोड, उसको क्या बोलते हैं, उफियन फोनो। अभी नीचे आ जाएंगी। ये तो ऊपर एक एनवेल्प की डिटेल है, समटाइम्स ये आ भी जाता है ऐसा सवाल ना, उसमें वो पूछ सकते हैं कि इसमें हाथ भेजने वाला बंदा कौन है, रिसीव करने वाले का एड्रेस क्या है, छोटी मोटी चीजें आ सकती हैं। थोड़ा सा इस पे दिमाग लड़ाइएगा। उसके बाद क्या है जी, उफियन मुल। उपयन मूल यानी कि ऐसी चीजें, उर्दू में वजात करता हूँ, ऐसी चीजें जो कि जो मसलन आपने पोस्ट करनी है या भेजनी है, मेल करनी है, भेजना। उपयन मूल भेजी जाने वाली चीजें या जो भी है ना आगे। उसमें क्या है जी, इल्बन उपयन। इल्बन उपयन के मसलन नॉर्मल जो आप किसी को भेजते हैं, हाथ भेज लें, कोई भी चीज आपने जो भेजनी है, इल्बन आम नॉर्मल
ऑर्डिनरी या स्टैंडर्ड मेल या वो आम पोस्ट। उसके बाद है थुंगी उपयन। थुंगी उपयन को होता है, मसलन ये इसने रजिस्टर्ड लिखा है कि इसमें पता क्या होता है कि आपको अ, आपका हाथ अभी किधर पहुंचा है, अगले बंदे ने रिसीव कर लिया या नहीं किया। फिर जब बंदा रिसीव करता है उसको बकायदा से साइन करने पड़ते हैं ना, कि हाँ जी मैंने रिसीव कर लिया। तो मतलब रजिस्टर्ड मेल या ऐसी मेल के जिसकी मतलब आप ट्रैकिंग कर सकें, ठीक है, पोस्ट या कोई भी चीज है। फिर कुक ने सुपो। सुपो बोलते हैं पार्सल को, इसने पैकेज लिखा है पार्सल, पार्सल लिख लेना, पैकेज या पार्सल। गुकने, गुकने होता है डोमेस्टिक यानी मुल्क के अंदर। अब कोरिया गए तो कोरिया में गुकने को कोरिया के अंदर। फिर क्या है खुकजे। खुकजे बोलते हैं इंटरनेशनल। उफ्योन, उफ्योन वही है कि मसलन आपने जो मेल बोल रहे हैं, इसको इंग्लिश का वर्ड जो है वही है ना, ये डाक आ गया उर्दू वाला जो लफ्ज है ना, कि इंटरनेशनल जो डाक होती है ना वो। फिर उसके बाद क्या है जी, ऊछे थोंग। ऊछे थोंग, थोंग मसन बोलते हैं ये उसको बर्तन बाल्टी कुछ भी है। अब इसमें क्या है ऊछे थोंग, कि ऐसा मसन बर्तन या बाल्टी बोलने के जिसमें आपने हाथ डालने होते हैं। हाथ या लेटर बॉक्स जिसको बोलते हैं ना, पाकिस्तान में लेटर बॉक्स बोलने, ऊछे थोंग, जिसमें आपने कोई चीज पोस्ट करनी हो पहननी होती है, उसको ऊछे थोंग बोलते हैं। उसके बाद है जी थेक्पे। थेक्पे बोलते हैं जो इसकी मसलन डिलीवरी वगैरह होती है ना, सर्विस की मसलन चीजें वगैरह भेजने की, थेक पे डिलीवरी सर्विस बोल रहे। टीसीएस हो गया, ईएमएस हो गया, ये सारी थेक्के में आती है ना डिलीवरी सर्विसेज। फिर है थुंगी सुफो, ये भी आपको ऊपर पढ़ाया गया रजिस्टर्ड। इसमें क्या था रजिस्टर्ड डाक, यानी कि मतलब वो जो रजिस्ट्री नहीं करते हो डबल मोहर ला के पाकिस्तान है, ठीक है, वो समझ लो ना। दूसरे तय की है जी थुंगी सुफो। अब ये क्या पार्सल है ना, क्या रजिस्टर्ड पार्सल। फिर उसके बाद क्या है जी इगिल थुक्कुप। इगिल थुक्कुप, कि मसलन जब ऐसी डिलीवरीज होती हैं इसका मतलब होता है कि नेक्स्ट डे ये पहुंच जाती है ना, आपको 2-3 दिन वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती ना। इगिल थुक्कुप के नेक्स्ट डे पहुंचने वाली। फिर क्या है जी इल्बन सोफो। उल्बन आपने ऊपर उफियन के लिए भी पढ़ा था कि आम या ऑर्डिनरी डाक, इधर भी आम या रेगुलर जो मसलन पार्सल है वो। उसके बाद क्या है जी हांगकांग उफियन। हांगकांग उफियन का मतलब होता है कि मसलन आपकी जो उसके थ्रू जहाज के थ्रू ना, इसने एयर में लिखा है हांगकांग के मसन, जो जहाज के थ्रू आप मसन डाक भेजते हैं। अब पाकिस्तान से इधर कोरिया में कुछ चीज आनी है, तो जाहिर सी बात है उसने वो पाकिस्तान से जैसे भी आएगी आगे प्लेन पे ही आना है ना, ठीक है, उसको बोलते हैं हांगकांग उफियन। फिर क्या है जी सनबाक उफियन। सनबाक उफियन ये मोस्टली उसके लिए होती है बेरी, बेरी रास्ते के जरिए, या फिर सरफेस है कि दोनों मसल इसमें बेरी भी आ जाता है, और वैसे भी मसल ट्रेन वगैरह या दूसरा उसमें ये सारी चीजें आ जाती हैं। अब इसमें ये है ना कि मोस्टली जो आपके वो वैसे भेजी जाती है ना, मसलन पाकिस्तान में या ट्रेन के थ्रू या दूसरी ना, या आम बसेस के थ्रू, उनको तो आप वैसे मतलब इल्बन उफिया नहीं बोलने। ये जो है ना स्पेसिफिकली जो यूज होता है ना, वो उसके लिए होता है बैरी जहाज के थ्रू मसलन जो भेजी जाती है ना, सन बक उफियन के मसलन बैरी जहाज के थ्रू। अब यही माइंड में दूसरी रहने दो, उसको इल्बन उफिया नहीं रहने दो। उसके बाद क्या है जी गुप्चे थुक्को उफियन। ईएमएस जो अभी आपने पाकिस्तान में भी अभी है, डीएचएल है, मसलन वो दूसरे हैं, क्या उसको बोलते हैं, डीएचएल है, पता नहीं और क्या क्या भी, मुझे तो वो याद भी नहीं है पाकिस्तान वाली कौन कौन सी है ना। तो टीसीएस है, मसलन ये सारी। अब इसमें जो स्पेशल ईएमएस का है कि एक्सप्रेस मेल सर्विस, कि मसलन इसके थ्रू अगर भेजेंगे तो जल्दी जाती हैं। जैसे अभी आप पाकिस्तान में भी वैसे भेजें ना पोस्ट ऑफिस के थ्रू, तो काफी टाइम लेती है, चाहे आपने गुजरात से इस्लामाबाद ही कोई चीज भेजनी है। लेकिन जब आप उनसे भी बोलेंगे ना कि यार जल्दी पहुंचानी है एक्सप्रेस तरीके से, तो पाकिस्तान में भी लदा से है ईएमएस है यूं, उसका मुझे भी श्योर नहीं है कि क्या है ना। फिर अभी क्या है ये गिनती के कुछ वर्ड हैं, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने डिफरेंट करके लिखा हुआ है। जैसे हना होता है ना एक, अब इसने उसको क्या लिखा है हारू। हारू का जो होता है कि एक दिन, एक दिन, वन डे हारू। उसके बाद क्या है जी, मतलब ये अक्सर पूछते हैं ना कि कितने दिनों में पहुंच जाएगी चीज, तो उसके जवाब में ये ऐसे बता सकते हैं हारू एक दिन, इथल 2 दिन, साहल 3 दिन।
सम इल भी बोल सकते हैं, ईल भी बोल सकते हैं। ईल जंग दो खोले को 2 दिन लग सकते हैं। सम इल जंग दो खोले हो कि तकरीबन 3 दिन लग जाएंगे। साहिल जंग दो खोले हो तकरीबन 4। लेकिन ये अभी उसने इधर लिख दिए हैं तो आप इनको भी थोड़ा सा याद कर लीजिएगा कि साहुल, साहुल। अब इसमें क्या है, वैसे तो उधर आपने पढ़ा था सा का मतलब 4 था। ये थोड़ा सा भी इसमें डिफरेंट है ना। इसमें साहुल यानी 3 दिन और नाहुल 4 दिन। ये थोड़ा सा इनको याद कर लेना ना कि किस तरह। लेकिन ये मोस्टली यूज इतने नहीं होते, हम दूसरे ही कि ईरिल 1 दिन या ईल 2 दिन, जैसे वो चीजों को यूज करते हैं ना वही करते हैं ना। लेकिन आप इस वोकेबलरी को भी माइंड में बिठाने की कोशिश कर लीजिएगा अगर आ गई समझ में। अभी नीचे आ जाएं जी। आलमाजन खोसुल खोला मुंजंगुल वानसंगासियो के जो दुरुस्त जवाब है उसको सिलेक्ट करके जुमले मुकम्मल करें। अभी ये 4 ऊपर लिखे हैं, उनको करके आपने नीचे जुमले मुकम्मल करने हैं। सबसे पहले में क्या लगेगा ना, बता देता हूँ। छूसोवा के एड्रेस और उप्योन बोनोरुल सो छूसे। क्या मतलब है जी इसका, कि एड्रेस और उप्योन बोनो आपने अभी ऊपर पढ़ा था कि आपका पोस्टल कोड जो है, सो छूसे हो लिख दीजिए। अब किस पे ये सारी चीजें लिखी हुई थी। होंगतू था, फ्योंजी थी, इगिल थुक्कुप था या खुपचे थुक्कुप था। होंगथू, फोंगथू की फोंगथू बोल देंगे, मसलन जो ऊपर उसका निवेल्प होता है ना, ठीक है, उसके ऊपर ये चीजें लिखी होती हैं, एड्रेस वगैरह और सारा कुछ। फिर क्या है जी, इल्बन उफियोन रोफोनेनन डैशुन उच्छे थोंगे नो छुसे। हाँ जी, इल्बन उफियोन रो। इल्बन अभी आपको ऊपर पढ़ा है कि स्टैंडर्ड या फिर नॉर्मल जो मसलन होती है ना, जो डाक भेजने वाले फोने नन, भेजे भेजे जाने वाले, क्या हो जी, फ्योंजी लेटर या खत। उछेत होंगे नो छूछ के। उछेत होंगे होती है जो मसलन जिसमें हाथ डालते हैं, वो बॉक्स जरा बना होता है, उस बॉक्स में लेटर बॉक्स में डाल दीजिए। फिर क्या हो जाएगी, थेक्पे रुल। थेक्पे किसको बोलते हैं, जो आपका मसलन चीज होती है या इनवेल्प, इसको भी वही बोल रहे हैं डाक, थेक्पे वाला। उसके बाद है डैशुरो फोनेम्यो नेल थोचक्यो, थोचक हाचियो। ये अब इगिल थोको।
ये भी उसने बैकग्राउंड उसका मेंशन किया है कि आज तो मसलन सोमवार है, हेसा यांग खायो, कंपनी नहीं जाना है। आगे दूसरे बने ने ओनर बुतो ह्यूगायो, क्या आज से छुट्टी है। अब पहले उसने वो उसको बैकग्राउंड के तौर पर के वुरियो ही रिंदे कि आज मसलन सोमवार है, हेसा यांग खायो, कंपनी में नहीं जाना, ओनर बुतो ह्यूगायो, दूसरे बंदे बोले कि नहीं जी आज छुट्टी है। अभी नीचे आ जाए, आपने ये जुमले जो है ना इनके मिसालें देख के ना, पहले मिसाल करवा देता हूँ फिर नीचे जुमले करने हैं। ओहुए ऊंचे गो के खाया हानंदे, खाया हानंदे, अब ये जरूरी वाले के साथ वो लगा है कि ओहुए कि 12 बजे के बाद या दोपहर के टाइम ऊंचे गो के जो पोस्ट ऑफिस है खाया हानंदे कि जाना जरूरी है, जाना है, कच्ची खा लो। पहले उसने बोला है कि अपनी वो बैकग्राउंड शो किया कि जाना है, कच्ची खा लियो, इकट्ठे चलें, इकट्ठे चलें। अब नीचे क्या है जी, अब इधर पॉज़ करके अपने जुमले बना लें, फिर वीडियो को देखिएगा और कोशिश करके इन जुमलों का ना साथ में उर्दू में भी तर्जुमा लिखते जाइए, आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ओनुरुन आज, आगे ये उसने सामने लिखा, फापूदा से क्या बन जाएगा, ओनुरुन, अभी ऊपर ये वाले पढ़ाया था, इसम सिफत, इधर से बेशक देख लें अभी ना, फापूंदे क्या होना है, ये सिंपल है, बिजी होना है, ये इसम सिफ्त नहीं है, इसमें क्या लगना था, नुंदे, ओनुल फापूंदे, उन्होंने भापूनंदे नेल मन नलकायो कि आज मैं बिजी हूं, कल ना मिले, सवाल उसे पूछा ना आगे। उसके बाद क्या है जी, छिगुम, फिर क्या है, छोन्यो कुल चुंबी हानंदे कि मैं अभी रात के खाने की तैयारी कर रहा हूं, खच्ची मोगल ले इकट्ठे खाएं। अब देख लें, इसमें भी उसने उसकी राय ली है, बैकग्राउंड शो करके, फिर भी मसन के पहले वाले जुमले को लगा के अगले बंदे की राय लेने वाले जुमलों में भी ये यूज होता है। फिर उसके बाद क्या है जी, उफिन फोनोरुल सोया हानंदे के जो मसन उफिन फोनो, आपका वो जो पोस्टल कोड है वो लिखना होगा, तुम खरुचे चूसे हो, थोड़ा सा मुझे सिखा दें, बता दें। थेकपेरुल फोने गो शिपुंदे, फोने गो शिप नुंदे आएगा, उंदे नहीं आएगा, फोने गो शिपुंदे कि मैं जो मसन है थेक पे है या मसन जो अपनी डाक है वो भेजना चाहता हूँ, उत्तो क्या दे कैसे करना होगा। अभी नीचे वाली जो है टाइम क्या है, अभी 21 मिनट है। खुरीमुल फोगो फोगी व काची थे वरल है वो से के नीचे वाली जो भी तस्वीरें हैं इनको देखकर जो आपने जुमले मुकम्मल करने हैं। जैसे कि अभी पहली पिक्चर में जो है, मो थोवा थ्रिलकायो कि आपकी क्या हेल्प करूं, तो उसने क्या लिखा है जी, थेगु कुरो कुच्चे उफेनुल फोनेगो शिफुंदे उल्माना खोल्यो, कि मैं जो मसन है थाईलैंड की तरह जो अपना पार्सल है वो भेजना, पार्सल उफियन मसन उसको क्या बोलते हैं, डाक, डाक बोलने के, अपनी डाक जो है वो मसल मैं उधर भेजना चाहता हूँ थाईलैंड में। ठीक है, उल्माना खोल लो यो, कितना लगेगा। अब इसमें टाइम भी हो सकता है, उसके बाद पैसे भी पूछ सकते हैं ना, लेकिन पैसों के साथ फीयों की आएगा, इधर आप टाइम को तस्वर करें कि टाइम कितना लगेगा। उसके बाद अभी ये 1 नंबर किसने की है, अभी 2 नंबर में क्या हो रहा है जी, ये अभी आपने जो इधर उसने लिखा है ना थाईलैंड की तरफ, आपने अभी ये 2 नंबर तस्वीर में देखना है कि वो क्या कर रहा है ना। ठीक है, 2 नंबर में उसने कौन सा लिखा है, मंगोल, मुल्क का नाम है, फिर खोंगांग उपियन। ठीक है, इधर इसने खुपचे लिखा है, आपने मतलब इंटरनेशनल जो मसन डाक ऑफ सर्विस है उसके थ्रू, इधर हांगकांग उपियन, वो आपने लगा के दूसरे वाले का करना है। फिर नंबर 3 में क्या है, इंचन और इल्बन उपियन, ये आप लोगों ने ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। चौथे वाले की फिलिपन और सोनबाकुफियन, ये आपने लगा के इनकी प्रैक्टिस करनी है अभी। अभी नीचे आ जाए जी, 138 नंबर, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, पहले इसको सुनना है आराम से ना, कि समझ भी आती है कोई नहीं। अब इसको सुने
पहले ठहरने में वो मैंने ऊपर कर दिया, इसको वही जो पुराना तरीका है उसी तरीके से आपने एक दफा सुनना है। पहले सवाल क्या है कि थारिंदु शीनुन सुपोरुल ओदिरो फोनल खोयो। सवाल की जिस चीज को समझ आ गया क्या है जी कि उसने जो पार्सल है कहाँ भेजना है। दूसरे बंदे ने दूसरा सवाल क्या है, सुपोरुल फोनेन फंगबो पे ओतन खोशी सर, कि मसलन जो पार्सल भेजना है उसमें तरीकाकार ओतन कौन सा तरीका यानी किस तरीके के जरिए मसलन भेजना है ना उसने। आगे मतलब कौन-कौन से तरीके हैं जिनके थ्रू आप मसलन पार्सल भेज सकते हैं। अब ये दोनों आपने सुन के इनके मसलन आपने जवाब नोट करने की कोशिश करनी, सुनिएगा अभी। 이 소포를 부산으로 보내고 싶은데 지금 보내면 언제 도착해요? 일반 소포는 보통 3일이 걸리는데 이 길 특급으로 보내면 내일 도착해요. 어떻게 보낼까요? 그럼 अभी तक जवाब आ चुका है कि उसने क्या बोला है ना, जो ऊपर 2 सवाल है उनका जवाब आ चुका है। 이 길 특급으로 보내주세요. 그런데 소포 안에 뭐가 있어요? 옷하고 과자가 있어요. 네. 여기 주소하고 전화번호 좀 써주세요. 1. अब जिस चीज को समझ आ गई वो इसके जवाब इधर लगा दे, और बाकी अभी वीडियो को दोबारा आप सुन के फिर आपने जवाब देखें, और वीडियो को इधर बेशक अभी पॉज करेंगे, मैं भी सारा पढ़ देता हूँ ना। तो पहले अपना आप देखें कि आपको क्या क्या इसमें समझ आई है। मैं बता देता हूँ, पहले उसने अभी क्या किया था जी, कहाँ पे भेजना था, बुसान। और बाद में फिर दूसरा क्या था कि तरीके कौन कौन से, उसने दो तरीके इसको बताए, एक इल्बन था कि नॉर्मल, और दूसरा जो नेक्स्ट डे पहुंच जाता है ईगिल। ठीक है, तो ये दोनों जो आप इधर तक आ गए थे, फिर उस आगे उसने पूछा था उससे कि इसमें क्या क्या चीज है ना, वो अभी सारा आपको पढ़ के बता देता हूँ। सबसे पहले क्या है जी, ई सुपोरुल फूसानुरो फोने को शिपुंदे, कि मैं ये जो मसन पार्सल है वो उधर मसन बुसान की तरफ भेजना चाहता हूँ। छिगुम फोने में उनजे थोचक हो, कि अगर अभी भेजूंगा तो ये कब मसन उधर रिसीव होगा। थोचक खादा जो बस वाले चैप्टर में पढ़ा था, ट्रांसपोर्ट के किसी जगह पे पहुंचना। आगे उसने नीचे क्या आके बोला है कि इल्बुन सुफोनन, कि जो मसन आम जो मसन ऑर्डिनरी या रेगुलर जो है ना पार्सल, वो क्या होगा, होथंग शामिल आमतौर पर 3 दिन खोली नंदे 3 दिन लगते हैं। इगिल थुकुप, के मसन जो नेक्स्ट डे पहुंच जाता है, इगिल थुकुप उसका नाम है। इगिल थुकुप वो पुणे में हो, नेल हो चुके हो, कि अगर आप मसन फास्ट सर्विस, ठीक है, नेक्स्ट डे डिलीवरी या फास्ट सर्विस जो उसको बोलते हैं ना, ईगिल थुकुप, के इंग्लिश में इसी तरह के नेक्स्ट डे डिलीवरी, के ये जो सर्विस है ना, यानी सर्विस का नाम है, कि जो आपको बताया ना कि बंदे का नाम नहीं है, उस सर्विस का नाम है इगिल थुकुप। कि मसलन अगर तुम इगिल थुकुप के थ्रू भेजोगे तो वो अगले दिन पहुंच जाएगा। उसके बाद क्या है, ओत्तो के फोन लगायो, कि अब उसने साथ में उससे पूछा है कि आप कौन सा तरीका पसंद करते हैं, कैसे भेजूं। तो उसने क्या बोला है, कुरुम ईगिल थुगो प्रो होने चूसे को, फिर आप जो नेक्स्ट डे वाली सर्विस है, नेक्स्ट डे डिलीवरी, उसके थ्रू भेज दे। फिर उसने सवाल किया खुरंदे, कि लेकिन सुफो आने मोगा इस होयो, कि इसके अंदर क्या है, जो पार्सल है इसके अंदर क्या है। उसने क्या बोला, ओ था को ख्वाजा का इस होयो, कि कपड़े हैं और स्नैक्स हैं। ने योगी छूसो हागो छोना बोनो चुमसो छूसे, कि ठीक है, यहाँ पर एड्रेस और अपना फोन नंबर लिख दीजिए। अभी नीचे आएंगे, मो थोवा थ्रिल का आयो, कि आपकी क्या हेल्प करूं। ये आपने भी खुद इसको मुकालमा जो है कंप्लीट करना है। फ्योंजी रोल छेजू दोरो फोने को शिफुंदे, कि ये मैं मसन जो अपनी पोस्ट है, डाक है, वो छेजू दो भेजना चाहता हूँ। उलमा ना खोलियो, कि कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा या पैसे कितने, इधर टाइम का जिक्र है ना। फिर उसके बाद क्या है, इल्बन उपयोनन, के जो मसन आम है, आम मसन ऑर्डिनरी या रेगुलर जो मसन डाक है, साहुल चुम खोली गो। साहुल चुम ऊपर अभी आपको पढ़ाया था कि 3 दिन,
नाहल 4 दिन के लिए था। साहल के तकरीबन 3 दिन चुम लगा है, उसका मतलब होता है तकरीबन। खोलीगो थुंगी उपनन इथल चुम खोलियो। थुंगी उपन के जो रजिस्टर्ड होती है या रजिस्ट्री टाइप है वो क्या है, वो आपकी 2 दिन में पहुंच जाएगी। खुरम इल्बन उपयोन होने चाहिए। उसने बोला है कि नहीं तुम वो रहने दो थुंगी वाली, मेरी जो आम है रेगुलर वही कर दो। अम्म, अब इसमें भी वही है। अब इसमें क्या है कि आपको पहले पे चैप्टर में पढ़ाए थे उनमें पहले वाले ने आवाज दी थी। अब इसमें क्या है, दूसरे वाले जो नीचे पश्चिम में है दूसरा कॉन्सोनेंट आवाज देगा। लेकिन जब इकट्ठे पढ़े जाएंगे फिर क्या हो जाएगा कि दोनों ही आवाज देते हैं तरतीब के साथ ही, पहले पहले वाला फिर दूसरे वाला। जैसे ये है सम, फिर है छुमदा यंग होना, फिर क्या है थमदा। या फिक्रे में पढ़ेंगे थल मा यो पढ़ा जाता है, दोनों आवाज देते हैं। इधर सेकंड वाला आवाज दे रहा है। फिर उसके बाद क्या है हक, फिर क्या है तक होगी, दूसरे वाले ने आवाज दी है तक होगी कि मतलब चिकन का गोश्त। उसके बाद क्या है जी
आगे उसने क्या बोला, आनियो, नहीं नहीं, और नहीं यार अगले हफ्ते नु थोए लिए कि नहीं हफ्ते को है। उसके बाद क्या है जी, हाँ उसने भी ये थोड़ा सा अच्छी चीज है अभी उसने नीचे बताई है कि जियो की बजाय च्यो भी लिख सकते हैं, सिंपल च्यो। ठीक है, कि मसलन इसमें क्या है जी कि अक्सर जो मसलन आप बातचीत करते हैं ना, उसमें वैसे किताब में इसी तरह ही आएगा जियो, लेकिन बातचीत करने के दौरान आप इसको शॉर्टन फॉर्म इसकी लिख देते हैं कि जियो की बजाय च्यो, कि थुंगी उफियन फोने में नेल थोचा खा च्यो। या अगले दूसरे बंदे से वो पूछ रहे, सवाल ही पूछ रहे, ठीक है, कि थोंगी उपियन। अब उसको भी पता है कि थोंगी उपियन क्या थी, कि जो मसल रजिस्ट्री वाली होती है, कि जिसमें मसल जो थोड़ी फास्ट होती है, कि इसके थ्रू भेजने पर कल पहुंच ही जाएगा, तो आगे से बंदा बोलेगा हाँ जी पहुंच जाएगा ना। अभी नीचे आ जाए, मिसालों के थ्रू आपने कंप्लीट करने हैं। खींचा पियो ट्रेन का टिकट, ये में है वो मसलन उसको बाई करना, खरीदना, ये में आदा बाई करना। फिर क्या है जी, ओनुल आज, ये 3 वर्ड दे के आगे उसने बोला जुमला बनाओ जी। ओनुल आज, खींचा प्योरल ये में है या हाचियो, कि आज जो है वो मसलन क्या करना है जी, ट्रेन की टिकट खरीदनी ही होगी। मसलन आप उसको भी पता है कि कल जाना है या जो भी मामला, तो उसने बोला कि आज टिकट खरीदनी है। उसके बाद क्या है जी, खोहेंगा आपका भाई वतन खादा, थाम दारे खोहेंग ए खाच्यो, खाजियो या फिर खाच्यो, के अगले महीने थाम दल, अगले महीने अपने भाई वतन जाना है। फिर क्या है जी, छोना बोनो के फोन नंबर, सोया हाथा लिखना, फोंगथुए यानी कि लिफाफे पे, इनवेलप पे, छोना बोनो रोल, सोया जियो के लिखना होगा। आगे सवालिया निशानी को उससे पूछ रहा है कि लिफाफे पे मुझे फोन नंबर भी लिखना होगा, कंफर्म कर रहा है। फिर क्या है जी, फेरो फोने दा, के जहाज के लिए, फे का पेट भी मतलब है, इधर बैरी जहाज के, बैरी जहाज के जरिए फोने दा और सादा। अब इसमें क्या है जी, सुफोरुल, अब इसमें थोड़ा सा वो ऐड करना पड़ेगा कि फेरो फोने म्योन, म्योन में ऐड कर देता हूँ कि अगर मैं मसन जो है वो उसके थ्रू भेजूं, जो बैरी जहाज है, तो सचियो सादा से साजियो या फिर साचियो आ जाएगा, कि सस्ता होगा ना, कि अगर मैं बैरी जहाज के जरिए भेजता हूँ तो ये सस्ता हो जाएगा, क्योंकि दूसरा महंगा होता है ना, इस पर टाइम ज़्यादा लगता है बैरी जहाज के थ्रू ना, कोई भी लेटर है या जो भी चीज़ है। ओनुल फोने दा के आज भेजा, फिर क्या है, नेल थोचा खादा, फ्योंजी रुल ओनुल थो ओनुल फोने म्योन, कि अगर आज मैं भेजता हूँ नेल थोचा खाचियो, कल मसन पहुंच जाएगी। अभी नीचे आ जाए, तस्वीर को देखकर जो आपने नीचे है वो जुमले मुकम्मल करने हैं, कि मादुशी ऊंचे गो के खाच्यो, कि मादुशीन क्या तुम मसन पोस्ट डाकखाने गए थे, ने ऊंचे गो के खास हो, कि हाँ मैं डाकखाने। अब उसने इसको कहीं देखा होगा ना, कन्फर्म कर लेंगे, पूछ रहा है कि क्या तुम आज उधर गए थे, तो उसने बोला हाँ मैं गया था। अभी ये क्या है जी, ऊंचे गो की योगी सोयो, कि ऊंचे गो जो पोस्ट ऑफिस है वो यहाँ पर है। आगे सवालिया निशान है जी। अ, अब सबसे पहले वाले को मैं फिल आउट कर देता हूँ, आपने इनके तर्जुमे भी उर्दू में इसी तरह लिख लेने हैं कि उछेगो की योगी ईसोयो, योगी एसो, के उछेगो की योगी ईसोयो नहीं है, योगी एसो, कि जो मसन जो पोस्ट ऑफिस है वो यहाँ से योगी एसो खाकपचियो, खाकपचियो, खक्कप तो होता है नजदीक होना, खक्कपचियो के नजदीक है ना, तो उसने क्या बोला, आनियो नहीं मोरोयो, के दूर है, कन्फर्म ही किया उससे भी ना। फिर उसके बाद क्या है जी, नेल तो, कि कल भी, अभी जवाब देखने का, आनियो नहीं, छू मारे नन फेसंगुल आने हो, कि मैं वीकेंड पे जो डिलीवरी है वो नहीं करता ना। अब सवाल क्या होगा, यही होगा ना, कि नेल तो फेसंगुल हच्यो,
कि क्या तुम कल भी जो है मसलन वो डिलीवरी करोगे, तो उसने बोला नहीं कल मैं फेसंग नहीं करूंगा, डिलीवरी नहीं करूंगा। फिर क्या है जी, सुपरुल फादाचियो, फद चियो लगेगा, फद चियो कि मसलन सिंपल जो होगा फादाचियो, कि क्या तुमने मसलन जो पार्सल रिसीव कर लिया, तो उसने बोला ने फादासो रिसीव कर लिया। फिर क्या है जी, फोंगथुए उफियन फोनो, तो अब ये नीचे लिखा हुआ ने सोसोयो कि लिख दिया था, इधर भी अब इसकी फॉर्म आएगी। फोंगथुए उफियन फोनो दो कि मसलन जो लिफाफा है उसके ऊपर पोस्टल कोड सोचियो कि लिख दिया है। अभी नीचे आ जाए, ये वाला भी आपने अभी इसको सुनना है, 140 है, और आइडिया लगाने की इसने क्या बोला है, बाद में फिर आपको जवाब करा दिए जाएंगे। किधर गया भाई ये मेल वाला, सुने पहले बल्कि सवाल पढ़ दूं कि थाराशीनुन वे उच्चेगो, कि ताराशी क्यों आई थी उधर ना। फिर क्या है जी, थाराशीनुन उप्योन योगुमुन ओल्मा नेया दे, कि थाराशी को जो योगुम है या मसलन उसकी फीस कितनी देनी पड़ेगी। लिसनिंग में जब टाइम हो सवाल को पहले पढ़े, फिर आप जब सवाल पहले पढ़ेंगे ना, आपको फिर लिसनिंग सुन के आपको पता होगा कि मैंने जवाब क्या तलाश करना है। अगर सिंपल पहले लिसनिंग सुनेंगे, बाद में देखेंगे मैंने जवाब क्या करना है, तो सारी समझने के चक्कर में ना आपको फिर वो कुछ भी नहीं पल्ले पड़ेगा। ये प्रैक्टिस इसीलिए करा रहा हूँ कि पहले सवाल पढ़ लें, अगर सवाल का समझ आ गई ना कि मैंने अंदर से चीज़ ढूंढनी क्या है, तो फिर बंदा जो लिसनिंग प्ले करे बंदे को इजीली समझ आ जाती है। अभी इसको सुनिए, सवाल क्या है कि वो क्यों आई है, और मसलन वो डाक खाने में, और उसने पैसे कितने देने, ये जवाब ढूंढना है। सुने जरा। 어서 오세요. 뭘 도와드릴까요? 이 소포를 캄보디아로 보내고 싶은데요. 저울 위에 올려주세요. 비행기로 보내시지요? 네. 그런데 우편 요금이 얼마예요? 무게가 4kg이니까 일반 항공 우편으로 보내면 27,000원이고 EMS로 보내면 34,000원이에요. 그럼 EMS로 보내주세요. 오랜만이에요. अब ये थोड़ा सा ट्रिक उसने इसमें खेली थी, लेकिन जवाब आपको पता चल जाना था कि क्या है ना। खासकर दूसरे वाले में जाके ना थोड़ा सा उसने डिफिकल्टी की थी। आप इसको दोबारा एक दफा सुन के दोबारा जवाब की कोशिश करें। पहली क्या है, उसने सुप्पो भेजना था ना। अब जो भी जगह थी, अब आपने वो जब पेपर आता है उसमें बंदा देख लेता है कि किधर इसने क्या पूछा है ना। फिर दूसरे में उसने पैसे, अब थोड़ा सा इसने ट्रिक यूज किया। पहले उसने एक का बताया है कि फलां जो है इलबन जो है ना, उसका ये रेट है और दूसरी का ये रेट है ना। ठीक है, तो अब उसने पैसे नहीं बताए, अब उसने जो दूसरी वाली है उसका बता दिया है कि मेरी वो कर दो। अब आप लोगों ने अपने माइंड को रखना है कि जब दूसरी दफा लिसनिंग सुने, फिर उसके पैसों का देख ले कि उसने जो दूसरे नंबर पे बोली थी, जो ईएमएस थी, जो भी उसके पैसे कितने पहुंचे थे, सामान कुछ बोले थे ना, तो वो उस तरह से आपने टिक करना है। लिसनिंग का तरीका ये है कि आप पहले इनको सुन के थोड़ी सी प्रेपरेशन करें। अभी दोबारा मैं आपको इसकी वो एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ कि है क्या था ना। ओसो से ओके वेलकम, मोथ को आपकी क्या हेल्प करूं। ई सोफोरुल कंबोडियारो फोने को शिपोयो, कि ये जो मसन में पार्सल है कंबोडियारो के कंबोडिया की तरफ भेजना चाहता हूँ। छियोल विये ओला चूसे, कि जो मसन वो उसका क्या उसका मतलब है, छोल कंडा, कंडे के ऊपर रख दें। फियंगीरो फोने शिचियो, कि जहाज के लिए भेजना है ना। अब उसने उसकी सवाल पूछा है, राय लेनी चाहिए, तो उसने बोला है कि हाँ कुरंदे के मसन उसके थ्रू भेजना है, लेकिन उपियन योगुमी उलमायो के मसन जो उसका फीस होगी डाक की वो कितनी पड़ेगी ना। तो उसने क्या बोला है, मुगे साके जी निका के वजन 4 किलो है, तो इल्बन हंगकोंग उपियन रो होने में के जो मसन आम जो है वो रेगुलर जो मसन होती है वो पोस्ट, उसके थ्रू भेजने पर 27,000 फोन। और फिर क्या है जी, ईएमएस रो होने में
हाँ 34,000 लिखा है, सम्मान लिखा है, सामान नहीं सम्मान था कि मसलन जो ईएमएस के थ्रू भेजने पर आपको मसलन 34,000 वोन देना पड़ेगा ना। तो उसने क्या बोला खुरम ईएमएस रो फोनियो कि फिर इसके थ्रू भेज दे। अब अगर तो क्वेश्चन में कहीं पे कीमतें नीचे लिखी हुई हैं, फिर आपने क्या करना है, बाद में दूसरी दफा जब सुनना है फिर इसकी कीमत को दोबारा से सुन लेना है अच्छी तरह कि उसने कीमत पहली दफा जो की बोली थी और ईएमएस की बोली है तो उसने नीचे जवाब भी दिया कि ईएमएस रो कि मैंने ईएमएस के थ्रू भेजना तो इसको 34,000 देना पड़ेगा। अगर वो बोलता कि मसलन इलबन हांगकॉन्ग ग्रुप होने फिर 27,000 होना था। थोड़ी सी ट्रिक यूज करनी है लेकिन तैयारी इसी तरह होगी ना। अभी आगे आई जी